आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सिर्फ मेहनत करें बच्चे, उनकी चिंता करने के लिए खड़ी है सरकार। हेमंत सोरेन ने फ्री कोचिंग संस्थान का किया शुभारंभ। रांची में आदिवासी बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की फ्री कोचिंग शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। पहले बैच में 300 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है और जल्द ही 300 और विद्यार्थियों का नामांकन होगा। झारखंड में बोर्ड परीक्षा की तैयारी। स्कूलों में होंगे मॉडल टेस्ट और रिमेडियल क्लासेस। शिक्षकों की छुट्टी रद्द। झारखंड में बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर स्कूलों में मॉडल टेस्ट और रिमेडियल क्लासेस आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यह निर्णय छात्रों को परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। भाजपा जिलाध्यक्षों का नाम हुआ तय। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तरुण चुग केंद्र को सौंपेंगे सूची। प्रदेश भाजपा ने अपने 27 जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा से पहले नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पर्यवेक्षकों से मुलाकात की। जिलों से एक नाम तय कर दोनों नेता दिल्ली लौट गए। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष को सूची सौंपने के बाद दिसंबर में नाम जारी होंगे। हाई स्कूल शिक्षकों के 3704 पद सरेंडर करने को हाई कोर्ट में दी चुनौती। झारखंड हाई कोर्ट में हाई स्कूल शिक्षकों के 3704 पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस निर्णय को असंवैधानिक और मनमाना बताया है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद पदों को सरेंडर कर दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। याचिका में पदों को बहाल करने और नियुक्ति पत्र जारी करने का आग्रह किया गया है। पलामू में ओबीसी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अटकी। 27,120 विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी। पलामू जिले में ओबीसी वर्ग के 27,120 विद्यार्थियों को सत्र 2024 से 25 की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा नो ड्यूज प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, जिससे छात्रों को नामांकन में दिक्कत हो रही है। छात्रवृत्ति की राशि से कॉलेज फीस और हॉस्टल शुल्क का भुगतान किया जाता है, लेकिन राशि नहीं मिलने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जनवरी से रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से संचालित होंगी ट्रेनें। यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। रांची रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अंतिम चरण में है। नए साल में साउथ गेट यात्रियों के लिए खुलेगा। जनवरी से प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। स्टेशन परिसर आधुनिक स्वरूप ले रहा है, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 447 करोड़ रुपए की परियोजना में 330 करोड़ स्टेशन भवन पर खर्च हो रहे हैं। झारखंड में एसटी कैटेगरी के छात्र फ्री में करेंगे NEET JEE की तैयारी। दिशोम गुरु कोचिंग सेंटर का उद्घाटन। आज झारखंड में अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के छात्रों के लिए NEET JEE की तैयारी अब मुफ्त होगी। दिशोम गुरु कोचिंग संस्थान का उद्घाटन आज किया गया है, जिसके माध्यम से छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। यह पहल झारखंड के आदिवासी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेगी। झारखंड में महागठबंधन के बीच तालमेल की कवायद। समन्वय समिति का नए सिरे से होगा गठन। मिलेंगी सरकारी सुविधाएं। झारखंड में महागठबंधन के दलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए एक नई कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी का उद्देश्य सरकार और गठबंधन के बीच समन्वय बढ़ाना है, ताकि सरकारी योजनाओं और नीतियों को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। कमेटी के सदस्यों को सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। झारखंड में कश्मीर जैसे हालात। एक हफ्ते में 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। अलर्ट जारी। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और कश्मीर जैसे हालात बन गए हैं। रविवार को लोहरदगा का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा, रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले एक हफ्ते में तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ठंड से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। देश का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनेगा रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया, प्लान रांची देश का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनने की राह पर है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य शहर को स्वस्थ बनाना है। संजय सेठ ने रांची को इस उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत योजना का खुलासा किया, जिससे शहर के निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी। 11 अभ्यर्थी हुए पास। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने
वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 23 पदों के विरुद्ध 11 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 14 सितंबर को हुई परीक्षा में नियमित रिक्ति के 14 और बैकलॉग नियुक्ति के 9 पद थे। कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम प्रमाण पत्रों की कमी के कारण लंबित है। सफल अभ्यर्थी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त होंगे। अब 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन और पैसा, घर बैठे मोबाइल से करें आवेदन। महंगाई के इस दौर में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों देशवासियों को बड़ी राहत दी है। अब राशन कार्ड धारकों को आने वाले कई वर्षों तक खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर और 1000 रुपये की आर्थिक मदद। आज के समय में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खासकर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने गरीब परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जब एक गैस सिलेंडर 1000 रुपये से ज्यादा का हो जाए तो कई परिवारों के लिए महीने भर का खाना बनाना भी चुनौती बन जाता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए एक खास पहल शुरू की है, जिसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर के साथ साथ नकद आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपए। ऐसे करें आवेदन। आज के समय में पढ़े लिखे युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या नौकरी न मिलना बन चुकी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी जब लंबे समय तक रोजगार नहीं मिलता तो आर्थिक परेशानी के साथ साथ मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना को लागू किया है। इस योजना 3 के अंतर्गत शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पीएम किसान 22वीं किस्त में मिलेंगे 4000 रुपये। जल्द देखें लिस्ट में अपना नाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को साल में कुल 6000 रुपये की मदद दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि खेती से जुड़े रोजमर्रा के खर्चों जैसे बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर आर्थिक सहयोग देना और उनकी आय में स्थिरता लाना है। कोयला मजदूरों के लिए खुशखबरी। पीएफ पर ब्याज दर बढ़ी। कोयला भविष्य निधि संगठन CMPFO ने कोयला मजदूरों के लिए खुशखबरी दी है। पीएफ पर ब्याज दर में वृद्धि की गई है, जिससे कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। यह फैसला मजदूरों के कल्याण और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोल इंडिया में 125 ट्रेनी पदों पर भर्ती। जल्द करें आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कोल इंडिया लिमिटेड ने इंडस्ट्रियल ट्रेनी CACMA के 125 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगी। में नारायणगढ़ भद्रक रेलखंड पर 3rd लाइन व यार्ड रीमॉडलिंग का काम। यात्रा से पहले जरूर देखें। ट्रेन अपडेट। खड़गपुर मंडल में नारायणगढ़ भद्रक रेलखंड पर 3री लाइन और यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। इस वजह से कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले ट्रेनों का अपडेट देख लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। सेल के बोकारो, दुर्गापुर व माइंस अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। इंटरव्यू डेट फाइनल। सेल प्रबंधन ने नए साल 2026 में बोकारो, दुर्गापुर और माइंस अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। दुर्गापुर में 7, बोकारो जनरल अस्पताल में 6 और झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अस्पतालों में 5 चिकित्सकों का चयन होगा। चयनित चिकित्सकों की नियुक्ति 1 वर्ष के अनुबंध पर होगी, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। बाबा बैद्यनाथ की शरण में पहुंची कंगना रनौत। बासुकीनाथ की महिमा सुनी तो फौजदारी दरबार में भी लगाई। हाजिरी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में फौजदारी दरबार में पूजा अर्चना की। दिल्ली से देवघर पहुंचकर उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा की और देश की शांति और समृद्धि की कामना की। बासुकीनाथ मंदिर में उन्होंने फौजदारीनाथ की पूजा की और वन विभाग के गेस्ट हाउस में विश्राम के बाद दिल्ली रवाना हो गई। टाटा स्टील में नौकरी का झांसा देकर 7,24,000 की ठगी। 674 लोगों से पैसा लेकर फरार हुआ युवक। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में टाटा स्टील में नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने 674 लोगों से 7,24,000 रुपये की ठगी की। आरोपी लोगों से पैसे लेकर फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना ऑनलाइन नौकरी घोटालों के बढ़ते खतरे को दर्शाती है, जिससे नौकरी चाहने वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेल को संचार उत्कृष्टता के लिए मिला PRCI राष्ट्रीय पुरस्कार। अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने दी बधाई। सेल को पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया PRCI द्वारा 8 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
ये पुरस्कार देहरादून में 47वें ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में प्रदान किए गए। ये सम्मान कारपोरेट संचार के क्षेत्र में सेल के अभिनव दृष्टिकोण को मान्यता देते हैं। सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमारा जुड़ाव संगठनात्मक मूल्यों के साथ तालमेल को दर्शाता है। 60 की उम्र में आरा के लाल का जलवा एक्टिंग से अब मुर्गा ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार रांची के मनोज सहाय ने 60 वर्ष की उम्र के बाद भी फिल्मों में सक्रिय रहकर यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। रंगमंच से सिनेमा तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। उनकी हालिया फिल्में और वेब सीरीज जैसे लांछना, प्रिया की बावुरी, रामगढ़ 98 और मुर्गा ट्रॉफी में उनके काम को सराहा गया है। वे आज भी नए प्रोजेक्ट्स के लिए उत्साहित हैं। चौकीदार बहाली में बीट का निवासी होना अनिवार्य नहीं। झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चौकीदार बहाली में अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए उसी बीट का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने गिरिडीह जिले के पवन कुमार राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नामांकन को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पवन कुमार राय अन्य सभी योग्यता पर खरे उतरते हैं तो उन्हें चौकीदार पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। पेट्रोल पंप की रोशनी में संवरता भविष्य, मां के संघर्ष ने खींचा सीएम हेमंत सोरेन का ध्यान। अब स्कूल में पढ़ेगा इलेक्स। रांची के सुकुरहोटू में एक मां और बेटे की कहानी चर्चा में है। विधवा नूतन टोप्पो पेट्रोल पंप पर काम करते हुए अपने बेटे इलेक्स को पढ़ाती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर ध्यान दिया और जिला प्रशासन को इलेक्स की शिक्षा में मदद करने का निर्देश दिया। इलेक्स की पढ़ाई, स्कूल में नामांकन और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, वन क्षेत्र में डीप बोरिंग पर रोक, नदी तालाब से पानी लेने पर भी पाबंदी। झारखंड सरकार ने अरवाली हिल्स विवाद के बीच बड़ा फैसला लेते हुए वन क्षेत्रों में डीप बोरिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही नदी और तालाबों से पानी लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह निर्णय राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने और वन क्षेत्रों में जल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। एसएसपी ने नहीं सुनी फरियाद, सरकारी जमीन बचाने को ग्रामीणों का सीधा एक्शन। कारोबारी के पिता और थानेदार घिरे, चारदीवारी ध्वस्त। धनबाद में ग्रामीणों ने सरकारी जमीन को बचाने के लिए सीधा एक्शन लिया क्योंकि उनकी फरियाद डीसी एसएसपी ने नहीं सुनी। ग्रामीणों ने एक जमीन कारोबारी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बरवाड्डा थानेदार को भी आधे घंटे तक घेरे रखा। मेंस लूट के बाद धनबाद से दरभंगा तक रेल पुलिस रेस, बिहार झारखंड के 8 अपराधी काबू। टाटानगर धनबाद एक्सप्रेस में हुई लूट के मामले में दरभंगा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना के संबंध में बिहार और झारखंड के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अपराधियों से पूछताछ जारी है ताकि लूट के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। रविवार हो या सोमवार, रोज खाएं अंडे। जमशेदपुर के अंडे सुरक्षित, पौष्टिक और भरोसेमंद। जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम में उत्पादित अंडे सुरक्षित और पौष्टिक हैं। पशुधन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यहां के पोल्ट्री फार्मों में वैज्ञानिक पद्धति से अंडा उत्पादन किया जा रहा है। नाइट्रोफ्यूरान नामक रासायनिक तत्व की मौजूदगी यहां के अंडों में नहीं पाई गई है। आधुनिक प्रबंधन प्रणाली और नियमित निगरानी से उत्पादित अंडे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं। विशेषज्ञ प्रतिदिन एक अंडा खाने की सलाह देते हैं। सोरेन सरकार का साल 2026 का विजन, इको टूरिज्म पर होगा फोकस। नया साल आने में बस कुछ ही समय बचा है और इसे लेकर लोग अपना प्लान बना रहे हैं। झारखंड सरकार भी नए साल में कुछ नया करने जा रही है। रिम्स की जमीन पर हुए अवैध निर्माण की जांच एसीबी को एचसी बोला। जरूरत पड़ी तो चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एसीबी को एफआईआर दर्ज कर राजस्व, अंचल, नगर निगम और रेरा सहित सभी संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करने को कहा है। झारखंड से किस ट्रेन में कितना लगेगा, 26 से क्या होगा? बढ़े किराए की हर एक बात। रांची से नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में 23 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। संबलपुर जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से किराए में करीब 26 रुपए, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से दिल्ली के किराए में करीब 25 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जिसका सीएम हेमंत सोरेन किया शुभारंभ। जानिए मोशन मिशन कितना है खास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोशन संस्थान के सहयोग से झारखंड में जेईई और नीट कोचिंग की शुरुआत की है। उन्होंने इस दौरान बताया कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से छात्रों को 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले यह परिसर राजनीतिक भाषणों और आयोजनों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यही स्थान शिक्षा का केंद्र बनेगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो यह मोशन संस्थान और झारखंड सरकार दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। रांची में सोने चांदी खरीदारी का अच्छा मौका। खरमास के बीच आज गोल्ड सिल्वर के भाव स्थिर।
जाने कीमत। रांची में आज सोना और चांदी की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,24,500 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,30,730 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,26,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है।